से का प्रॉपर्टी के इंटू एल इज इक्वल टू के एम इंटू लेंथ कितनी हो गई एम एल। हाँ लेकिन ये दोनों लेंथ जो है ना ये सेम नहीं है बेटा। एल की जगह क्या रखेंगे के एम प्लस एन इंटू इज इक्वल टू के एम इंटू एम एल। अब आप एल को कट कर देंगे, यहां से आपका जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा के एम, कौन सा वाला, इस पार्ट का बेटा। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ना जिसका रेशियो एम था, इसका के कितना आ जाएगा, के एम जो आपने कहा है के इंटू एम एन अपॉन एम, ये आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल इसी को आप अप्लाई करेंगे तो जो आपका के एन आएगा वो आ जाएगा के एम प्लस एन अपॉन एन। चेक कीजिए ये आ रहा है नहीं आ रहा है। यस ऋषि क्लियर है दरबारा। ओके शिवम ठीक है ना। ओके ओके तो अब एक इस पे क्वेश्चन देखें जरा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब कहां पे यूज आएगा वो बाद में बताऊंगा आपको, बट जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, किसी को डाउट हो तो पूछ ले बेटा। यस विभोर रितिका क्लियर है बेटा। Sir, can you explain once again, sir? Which one? The Km value, sir. How Km value comes, sir? Okay. What's your name? Satyam Kumar, sir. बेटा स्प्रिंग प्रॉपर्टी की अभी हमने बात की, हमने आपसे कहा कि स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये कांस्टेंट रहेगा। तो के एम इंटू एल, लेंथ कितनी थी एम एल, ये देखिए ये लेंथ, ठीक है। अब ये एल किसके बराबर है, एल अरे एल कॉमन ले ले, एम प्लस एन इंटू एल हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा के इंटू एम प्लस एन एल इज इक्वल टू के एम इंटू एल इंटू एम। ये समझ में आ गया? यस सर। एल क्या, यस सर। के एम क्या बच गया, एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एम, ये आ जाएगा। ठीक है ओके सर। ओके तो एक एग्जांपल लिखिएगा। A spring of a constant K is divided into 2:3 ratio of length। बेसिकली कट कर दिया आपने, ठीक है। फाइंड न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट of each part। ओके
तो दो पार्ट आपके हो गए हैं 2:3 रेशियो में। आपको दोनों का K बताना है, तो आप K2 K3 कह लीजिए उसको, ठीक है ना, नाम ऐसे दे देते हैं K2 एंड K3। ओके, अब बेटा सीधे सीधे आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को सोचें तो कॉन्सेप्ट क्या कहेगा आपसे कि आपकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, लेट से 5L, और एक हिस्सा है 2L, दूसरा पार्ट है 3L। ये समझ में आया, एक पोर्शन 2L, दूसरा पोर्शन 3L। इसको आपको ऐसे कट करना है, यहां पे आप इसे फ्री बॉडी डायग्राम या FBD कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, आप एक्चुअल में तो इसको यूज करते आए हैं, बट अब इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि पूरे फोर्स के क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने हैं। हाँ जी, बाकी न्यूटन के 3 लॉज और ये फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हर जगह हमने आपको जब भी आपको फोर्स बताया था से कहा था कि फोर्स जो है उस कहां पे लगता है, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। और अगर आप किसी बॉडी पे उसको अप्लाई कर दें तो उसी को कहते हैं फ्री बॉडी। ओके, तो लिख लीजिएगा, if we isolate a body from the system showing all external forces
acting on it and acceleration if any. अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन भी दिखा देंगे, ठीक है। इट इज known as फ्री बॉडी डायग्राम। और इसी की पहले प्रैक्टिस करनी, फोर्स के क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे अगर ये समझ में आ गया कि फोर्सेस लगने कैसे हैं। हाँ, इसमें से कई चीजें आपने पहले की हुई हैं, जैसे सिंपल सा पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ये हमारा ग्राउंड है बेटा, इस ग्राउंड पे आप कोई ब्लॉक रख दीजिए। तो ये हमने एक ब्लॉक रख दिया इस पे, इस ब्लॉक का मास है m, ओके, इस ब्लॉक का मास है m। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्री बॉडी डायग्राम होता है केवल ब्लॉक, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, ये जो ब्लॉक है इसको आपको साइड में, इसके शेप, इसके ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब कैसे रखा हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, जो है वो है, बस ग्राउंड हट जाएगा। तो यहां पर आपने इसका मास लिख दिया, पहला फोर्स, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पहला फोर्स आ गया वेट, ओके। हाँ जी, एक फोर्स आप दिखा चुके हैं। अब आपको याद रखना कि हमने कितने फोर्स पढ़े हैं, और वो अगर आपको याद रहेगा तो बहुत आसान रहेगा, ओके। तो हमने पहला फोर्स पढ़ा है वेट हमने दिखा दिया, दूसरा पढ़ा नॉर्मल, और नॉर्मल इसमें बिल्कुल लगेगा। नॉर्मल कहां लगेगा देखिएगा, ये बेटा कांटेक्ट सरफेस है, तो कांटेक्ट मैं आपको कलर से दिखा रहा हूं, ऐसा आपको शो करने की जरूरत नहीं, खुद समझ में आता है कहां पे कांटेक्ट सरफेस है, ओके। इस सरफेस पे अभी आप ऊपर की ओर इसको ऐसे देखिए, ये नॉर्मल हो गया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और क्योंकि ये ग्राउंड पे रेस्ट पे रखा हुआ है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। अच्छा, रस्सी कोई है नहीं इसलिए टेंशन होगा नहीं, तो आप भी टेंशन मत लेना, क्लियर। और स्प्रिंग भी नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स भी नहीं होगा। अरे उन दोनों फोर्स के लिए तो स्ट्रिंग या स्प्रिंग का होना जरूरी है ना, तो ये आपका या इसी को कहते हैं एफबीडी। तो जल्दी से बना लीजिए, फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब की बेटा हमने यहां एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है ना। हाँ, ये फोर्स किसी भी तरह से लगता है, आप देख रहे हैं कि आप पुश कर रहे होंगे तो आपका कांटेक्ट यहां पे आएगा, तो ये एक और नॉर्मल एक तरह से हो जाएगा। बट इसको अभी हम क्या कह रहे हैं, F अप्लाइड। फोर्सेस बेटा उतनी ही तरह से लगेंगे, या तो आप रस्सी बांध के खींचोगे या धक्का दोगे। तो हाथ से धक्का दोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, तो दो नॉर्मल हो जाएंगे। बट अभी हम उसको नॉर्मल नहीं ले रहे, हम उसको क्या करें, F अप्लाइड, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ओके। अब जरा देखें फ्री बॉडी कैसे बनेगा। ये ब्लॉक हमने ले लिया, क्लियर, ओके। अच्छा, एक चीज और लिख दीजिए यहाँ पे, अभी हमारी सरफेस क्या है, स्मूथ, यानी कोई फ्रिक्शन अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत बढ़िया। तो पहला फोर्स आ जाते हैं जी, शुरू करते हैं। पहला फोर्स कौन सा होता है, हाँ यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं थोड़ी देर के लिए आपके लिए, बाद में तो आपको याद हो जाएगा। वेट, नॉर्मल, ठीक है। फ्रिक्शन अभी पढ़ा नहीं बट फिर भी लिख लो, लिखने में क्या बुराई है। फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग, मैकेनिक्स में यही 5 फोर्सेस की बात होगी। तो भाई पहला फोर्स तो होगा, मास है तो वेट है, ये mgr, वेट दिखा दिया। कांटेक्ट है तो नॉर्मल है,
तो ये आपने नॉर्मल दिखा दिया, ये आपका नॉर्मल हो गया। ओके, दो फोर्स हो गए। एक फोर्स और है एफ अप्लाइड, वो ऑल्दो इसमें नहीं आ रहा है बट से कहा कि ये नॉर्मल की तरह होगा, तो एक फोर्स इधर लग गया, ये एफ अप्लाइड हो गया। ओके, तीन चुके हैं। फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ सरफेस है, रस्सी है नहीं, टेंशन नहीं होगा, स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा। बट अब देखेंगे आप तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गए, इसका मतलब इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये बन गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आया बेटा? हाँ जी, ये बॉक्स में दिखा दिया मैंने आपको। फिर हाँ, किसी को डाउट हो तो पूछें। अभी सिर्फ फोर्स देख रहे हैं बेटा, अभी कोई चीज नहीं, फोर्स कैसे लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं और कहां पे किस डायरेक्शन में होंगे, अभी केवल इसकी बात हो। आ गया ये समझ में? ओके ओके, एग्जाम्पल और देखते हैं। ये बेटा मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ओके। ये हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है बेटा, इसका मास आपको m दिया हुआ है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाना है, ठीक है? और फिर से जब भी आपसे सरफेस के बारे में कुछ ना कहा जाए, इसका मतलब वो सरफेस कैसी है? स्मूथ है, ठीक। जहां भी फ्रिक्शन होगा वहां मेंशन किया जाएगा बेटा कि रफ सरफेस है, तो ये सरफेस अभी स्मूथ है। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो इस ब्लॉक को हम बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, जिस एंगल पे वो था केवल उसके नीचे से गायब हो जाएगा। इंक्लाइंड समझ रहे हैं, इसका नाम है बेटा इंक्लाइंड प्लेन। तो अब फोर्स जो लगेगा वो लगेगा बेटा mg, और वो डाउनवर्ड होगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है? अब देखिए कांटेक्ट सरफेस ये रही आपकी, ब्लू कलर से आपको दिखाइए मैंने, यहां पर ये कांटेक्ट सरफेस आई, इसके परपेंडिकुलर बॉडी के अंदर जाएगा, तो यहां से इस तरह से ये नॉर्मल आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो कौन कौन से फोर्सेस हो गए? वेट हो गया, नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन है नहीं क्योंकि सरफेस स्मूथ है, टेंशन है नहीं, स्प्रिंग फोर्स भी नहीं है, कंप्लीट हो गया। अब ये सोचो कि जब ये स्मूथ सरफेस पे होगा तो ये क्या करेगा, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली ये स्लिप हो नीचे के डायरेक्शन में आएगा, तो इसमें एक एक्सेलरेशन होगा ये, और ये आपका बन गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
अक्षित क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ। एलिमेंट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कंपोनेंट वाली चीज आएगी बाद में, वो अभी एक्स और वाई वो बाद में, पहले केवल फोर्स लगाना सीखो। कंपोनेंट्स की बात बाद में बेटा, कंपोनेंट कैसे होंगे वो बाद में, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये भी आ गया ना समझ में? कोई डाउट तो नहीं बेटा? अच्छा, एक बिल्कुल सिंपल सा ले लेते हैं, ये हम पहले देख। ओके, मास m की बॉल है, स्ट्रिंग से हैंग की हुई है, और हैंग करने का मतलब बेटा ग्राउंड से ऊपर है, हाँ ऐसे करके। हाँ, अब जरा इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, ये जो बॉल दिखाई है आपको। एक और एग्जांपल आ रहा है आपके पास, बॉल हैंग कर रही है स्ट्रिंग से, तो पहला फोर्स मास है तो वेट है, तो ये आपका mg हो जाएगा। दूसरा फोर्स टेंशन, ये टेंशन T हो जाएगा, और यहां पे आपका एक्सेलरेशन बेटा 0 होगा, ठीक है। ये आपके दो फोर्सेस आपको दिख गए, बहुत बढ़िया बात है। अब जरा सी बात करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या चेंज हो सकता है, एक पुली ले लेते हैं, ये भी हम वैसे एक बार देख चुके हैं पहले, ठीक है। एफबीडी पढ़ा है तो उसके हिसाब से इसमें हमने एक स्ट्रिंग हैंग कर दिया इस तरह से, और इसके दोनों ओर हमने बेटा ब्लॉक लगा है, इस ब्लॉक को हमने कहा M1 और इसको हमने कहा M2, एंड लेट्स से M1 इज ग्रेटर देन M2। क्लियर? अभी आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम किसका? पहले M का बना लेते हैं, ठीक है, और फिर M2 का बना। Okay, so this one is M1 and this one is M2। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है, ऑब्वियसली ये भी हवा में है, ठीक है। ग्राउंड ऐसे करके आएगा, जनरली ग्राउंड नहीं, खाली आपको ऐसे ही दिखाया होगा, बट अभी स्टार्टिंग में क्लैरिटी के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये आपको क्लियर है, M1 बड़ा है M2 छोटा है, तो M1 नीचे आएगा और M2 ऊपर जाएगा किसी एक्सेलरेशन से, और दोनों एक्सेलरेशन क्या होंगे बेटा? सेम हो जाएंगे। ओके, अब जरा फोर्सेस देखें। पहला फोर्स वेट M1g, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? अब देखो रोप या स्ट्रिंग जो भी आपको रेड कलर से जो दिख रही है, वो क्या करेगी? M1 को ऊपर की ओर खींचेगी अपनी ओर, तो ये इस पे टेंशन T आ गया, और सेम रोप पे मैंने आपको बताया था टेंशन T रहेगा। तो सबसे पहला काम, अपने सर का टेंशन जहां भी स्ट्रिंग दिखे उसको दे दो, ठीक है। ओके, ये आपका टेंशन आ गया T, और साथ में आपको दिखाना पड़ेगा भाई एक्सेलरेशन, ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। बिल्कुल इसी तरह से आप बना देंगे M2 को, ये क्या बनेगा? हाँ जी, पहला M2g। देखो यहां नॉर्मल नहीं होगा बेटा, क्यों? अरे ग्राउंड के साथ कहीं कांटेक्ट ही नहीं, ठीक है ना। ओके, ये टेंशन T ऊपर हो जाएगा, बस एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा इसका? अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्लियर हो गया? हाँ, है बेटा, देख
m2 से बड़ा है तो m1 नीचे आएगा। ये यहां लिखा हुआ ना, कंडीशन दी हुई है, तो भाई ये नीचे की ओर आएगा। अगर ये नीचे आएगा तो m2 किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो हमने ये एज्यूम कर लिया है कि अगर मूव कर रही है बॉडी तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन है तो डाउनवर्ड होगा, m2 का अपवर्ड होगा, वही दिखा दिया। ठीक है, ओके ओके, चलिए एक और देखते हैं। अब इंक्लाइंड और पुली मिक्स करते हैं जरा। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलने हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा बेटा। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, थोड़ा सीधा कर दें इसको। ओके भाई, सीधे हो जा। कहाँ भाग गया? ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? क्या कर रहा है? एक मिनट ना, इतनी देर में तो मैं नया ही बना लूंगा। ओके बेटा, ये विजिबल है। हाँ जी, अब देखिए, दो ब्लॉक है। पहला ब्लॉक है m1 और दूसरा ब्लॉक है m2। ठीक है, इनका फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाना है। तो m1 को अगर आप देखें, m1 हमारा रहा जो है, तो m1 को अगर आप देखेंगे तो पहला फोर्स आपका लगेगा। ठीक है, ओके, ये स्ट्रिंग हमें दिख रही है, इसमें हमने एज्यूम कर लिया हमारा टेंशन T है, तो T तक जाएगा ऊपर की ओर। अब हमें नहीं पता ये किधर जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम एज्यूम कर लीजिए ये नीचे जा रहा है। तो हमने कंडीशन मान ली m1 ग्रेटर देन m2। ये क्वेश्चन में मेंशन होता है जनरली। ठीक है, और ये अगर नीचे जाएगा तो अब आप देखेंगे ये m2 ऊपर की ओर जा रहा होगा बेटा। m2 is moving in upward direction with same acceleration। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ने दिखाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा जी, सेकंड वाला देखिए क्या बनेगा। सेकंड वाला m2, एक तो m2g, बढ़िया जी, हाँ, फिर नॉर्मल। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये मैंने दिखा दिया आपको ये नॉर्मल समझना बेटा। ये देखो यहां कॉन्टेक्ट सरफेस है, इंक्लाइंड और m2 को देखिए, तो ये वाली सरफेस कांटेक्ट में आई, इसके परपेंडिकुलर बॉडी के अंदर जाते हुए हमने नॉर्मल दिखा दिया। ओके, तो और लग रहा होगा टेंशन किधर? हाँ, अब ये अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी ऐसे लगे, और आपका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो तीन फोर्सेस और एक एक्सेलरेशन। प्लीज ध्यान रखिएगा, ए जो है वो फोर्स नहीं है। ठीक है, तो तीन फोर्स,
स्प्रिंग नहीं है और फ्रिक्शन नहीं है, दो फोर्सेस अभी नहीं है। जब फ्रिक्शन पढ़ लेंगे तो हो सकता है रफ सरफेस दी हो तो एक फ्रिक्शन भी लगने लगेगा, बट अभी तीन फोर्सेस। तो ये बन गए आपके फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आए? गुड गुड गुड। चलो एक और देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये रहा बेटा। ठीक है, अब हमारे पास आप क्लियरली देख रहे हैं दो रोप, वन मास है, दो रोप के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पे आपको लेट से एंगल दिए हुए हैं, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, कहीं अभी ये ऐसे दिए हुए। ठीक है, आपको इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। हवा में हैंग किया हुआ है बाय यूजिंग टू 100 ईयर यहाँ पे हाँ जी, पहला फोर्स m1g वेट। ओके, अब बेटा देखिएगा, इस पे दो रोप हैं तो कितने टेंशन हो जाएंगे? दो टेंशन हो जाएंगे। तो हम इनको नाम दे देते हैं, इसको T1 कह लेते हैं और इस वाली रोप पे T2 कह लेते हैं। ठीक है, ओके। बिल्कुल जिस एंगल पे ये रोप है आप देखेंगे, ये थीटा और ये आपका θ2 हो जाएगा। तो ग्राउंड के साथ आप ऐसे करके एक टेंशन दिखाएंगे T1, ग्राउंड के साथ T1 दिखाया और ये एंगल यहाँ पे मेंशन कर देंगे θ1। समझ में आ रहा है बेटा? एक और टेंशन दिखाएंगे T2 और ये भी एंगल मेंशन कर देंगे जो भी आपको गिवन है, यहाँ पे θ2 गिवन है तो ये आ जाए। और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0, क्योंकि ये तो एक्सेलरेट है नहीं, होगा नहीं। ठीक है ना, हैंग कर रहा है। हाँ, ग्राउंड यहाँ पे नॉर्मल भी नहीं होगा। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होगा और स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। कोई डाउट तो पूछ लीजिए। अच्छा, आपका ना अब एक होमवर्क शुरू हो रहा है कि मतलब आजकल जब भी आप देखें, जो भी बॉडीज आपको दिखती है ना कहीं पे, जैसे आपके बुक रखी हुई है या बुक हैंग्ड है, ठीक है ना, अब वो आपको चीजें देखनी है। बुक जरूरी नहीं आप बुक देखें, आप किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, और ये 5 फोर्सेस जो मैंने आपको बताए हैं जरा देखिए कि वो लगते हैं नहीं लगते हैं। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ बेटा, पुली
ये रहा, दिस वन। यस ऋषि, ओके फाइन फाइन। चलो चलो ठीक है। अब बेटा देखिए, एक स्प्रिंग भी देख लेते ना। हाँ, स्प्रिंग अभी बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन आते हैं स्प्रिंग, ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग नहीं आएंगे। बात में स्प्रिंग कम होता है, स्प्रिंग के क्वेश्चन आपको बाद में ज्यादा मिलेंगे। तो बट प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, तो सारी फोर्सेस देख लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और इस ब्लॉक एम जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ, तो ब्लॉक एम बिल्कुल ऐसे ही बना लेते हैं। और इस ब्लॉक एम के फोर्सेस आपको दिखाना है, आपने आइसोलेट कर दिया। ये पूरा सिस्टम है, एक इंक्लाइंड है, सारी चीजें आ रही हैं, आपको बिल्कुल सेपरेट दिखा दिया। उससे स्प्रिंग भी अलग कर देंगे, इंक्लाइंड प्लेन का कांटेक्ट भी अलग कर देंगे, बस सारे फोर्सेस आप अप्लाई कर। तो देखिए, होता है वेट आना है, वेरी गुड। तो ये हमने पहला फोर्स mg दिखाया। अब देखिए सरफेस कांटेक्ट में यहां पर है, तो यहां नॉर्मल लगेगा, ये मेरा नॉर्मल चला गया, कोई डाउट? अच्छा, अब जैसे ही आप इसे रिलीज करेंगे, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, मैंने कुछ कहा ही नहीं रफ के बारे में और अभी पढ़ा भी नहीं है, ये क्या करेगा, ये नीचे की ओर स्लिप होगा। नीचे की ओर स्लिप होगा तो ये स्प्रिंग को क्या करेगा, कुछ इलोंगेट कर देगा। तो सपोज स्प्रिंग को इलोंगेट किया x, यही तो बात हुई थी, ठीक है। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको एज्यूम कर लीजिए k, ठीक है। तो अभी मैं आपको, अगर k नहीं दिया हुआ तो आप ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, इसे अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, F स्प्रिंग। अब इस तरह से डायरेक्शन दे दें तो यहां पे आप क्या लिखोगे, केवल kx। कुछ समझ आया क्यों? तो दिखा दे रहा हूं, F स्प्रिंग, कई लोग कहते हैं सर माइनस के एक्स था, बिल्कुल सही बात है, माइनस के एक्स था। माइनस का मतलब क्या था, मीन्स डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे नोट कर लो। तो बेटा डायरेक्शन तो मैंने यहां दिखा दी ना, ये नेगेटिव साइन तो इधर दिखा दिया मैंने, ब्लू कलर से साइन हो गया, तो मैं उसका क्या लिखूंगा, केवल मैग्नीट्यूड। जब भी आप डायरेक्शन दिखा दें तो फिर नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल मैग्नीट्यूड लिखिए। हाँ, कोई आपसे पूछे कि फोर्स कितना है, तो आप कहोगे वेक्टर फॉर्म, माइनस के एक्स। ये समझ में आया? किसी को डाउट तो पूछ ले बेटा। गुड गुड। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा और ट्विस्टिंग करते हैं।
ये अभी तो लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन देखिए मैं इसमें कुछ चेंज कर दे रहा हूं। ओके, हाँ जी, ये यहां पर फिक्स कर दिया है एक स्प्रिंग के साथ। अब बेटा हमें M1 और M2 पे क्या बता, फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस दिखाने हैं। क्लियर? अब समझिएगा बेटा, यहां पर स्प्रिंग है तो ये थोड़ी देर कुछ ऊपर गया होगा, यहां कहीं पहुंच गया होगा ये ब्लॉक ऐसे करके, ठीक है, और ये कुछ स्ट्रेच हो गया होगा, लेट्स से अमाउंट x। उसके बाद क्या होगा, ये रुक जाएगा। अरे स्प्रिंग उसको जाने थोड़ी देगा, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो अब जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखिएगा जरा, पहले M1 का बना लेते हैं। M1 का पहला फोर्स M1 जी, दूसरा नॉर्मल, तीसरा टेंशन। क्लियर? और एक्सेलरेशन 0। अरे उधर स्प्रिंग लगा हुआ है, वो कहां जाने देगा, थोड़ा सा खींचेगा बस, उसके बाद रोक लेगा। तो हम तो फाइनल वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और M2 क्या करेगा, M2 पे एक फोर्स लग रहा है M2G, वेरी गुड, और टेंशन लग रहा है। टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। ये रस्सी इसको किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में, वो क्योंकि M1 नीचे की ओर जा रहा है, ये तो बात हुई हमारी। ओके, अब क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा बेटा, नीचे की ओर। और इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर x स्ट्रेच हुआ है तो kx। कुछ समझ आया? और यहां पे लिख दोगे a इज इक्वल टू 0। हाँ, अभी तो ये मान ही रहे, एम एक्चुअली वो कंडीशन बाद में देखेंगे बेटा, ठीक है ना, वो कंडीशन बाद। बट अभी हमने क्या माना, M1 बड़ा है, काफी बड़ा है। M1 काफी बड़ा है तो ये नीचे की ओर जा रहा है, ये हमने ऐसा माना था कि ये नीचे की ओर जा रहा था, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछ लिया। मान लो M2 भारी होता तो क्या होता, M2 जो है वो M1 से बड़ा है। मैं आपको फिर से ये बना देता हूं, चलिए, सब कुछ वही है बेटा, स्प्रिंग भी यहीं लगा हुआ है, बट हमने आपसे ये कह दिया अब, हाँ जरा देखते हैं, ये आ गया बेटा। और कंडीशन आपको दी हुई है M2 इज ग्रेटर देन M1। M2 इज ग्रेटर देन M1, ठीक है, हाँ ये K है। अब M2 जब बड़ा होगा तो बेटा थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या होगा, ये नीचे ना, ये वाला ब्लॉक, M2 भारी है भाई, तो ये नीचे डायरेक्शन में आएगा। जब ये नीचे आएगा तो आपकी जो लेंथ कंप्रेस हो जाएगा, ठीक। तो जरा सी M2 का डायग्राम देख ले पहले, थोड़ा बड़ा बना के देख लेते हैं। पहला फोर्स तो M2G, ठीक है। अब रस्सी किधर है बेटा, ये तो ऊपर ही खींचेगी, तो टेंशन तो ऊपर ही लग।
अब क्या बचा, स्प्रिंग फोर्स। बेटा स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स किधर हो जाएगा, ये वापस ऊपर की ओर भेजेगा। तो एफ स्प्रिंग चाहो तो ऐसे लगा दो, ये एफ स्प्रिंग आ गया, ठीक है। और ये आपका M2 था। अब जरा M1 को देखें, यार M1 में कोई फर्क पड़ा क्या? ये था आपका M1G, इधर था आपका नॉर्मल और इधर टेंशन। ये समझ में आ गया? हाँ, एक्सेलरेशन दोनों ही केस में क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 0, बिकॉज वो स्प्रिंग रोक रहा है। गुड गुड गुड। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास में बेटा जो 3 लॉज है उनकी बात करेंगे। कहाँ चला गया? ओके, चलिए एक और देखते हैं। ओके, 3 ब्लॉक्स आपके पास रखे हुए हैं, M1, M2, M3, एक के ऊपर एक, जैसे आप बुक्स रख देते हैं ना कहीं पर। हाँ, तो 3 ब्लॉक्स कह लीजिए, बुक्स कह लीजिए, और ये आपका राउंड है, ठीक। हाँ, आपको तीनों ब्लॉक के M1, M3 में यहां दिखा देता हूं आपको। ये आपका रहा M1, ये रहा M2, और एक और है M3। हाँ जी, आपको इन पे फोर्सेस दिखाने हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं, तीनों के अलग अलग। M1 पे पहला फोर्स, ये सबको पता है, इसमें किसी को मुश्किल नहीं होती, M1G आ जाता है, ठीक बात है। हाँ, अब बात आई नॉर्मल की। तो कांटेक्ट कितनी जगह पे है बेटा? एक तो है ग्राउंड के साथ, ये मैं आपको दिखा रहा हूं ब्लू कलर से, और किसी डिफरेंट कलर को यूज कर लेते हैं। चलिए, यहां भी कांटेक्ट है बेटा। तो एक फोर्स आपका ब्लू सरफेस पे लगेगा, ये दिखा दिया आपको, इसको मैंने लिख दिया N1। ये समझ में आया बेटा? और फिर ये पर्पल कलर वाला जो है, या पिंक कलर जो भी आपको दिख रहा है, ये आप खुद से कोशिश कीजिए, तब तक मैं दिखाता हूं आपको कहां पे है ये फोर्स। ये इधर लगेगा बेटा, इसको मैंने कह दिया N2। ये समझ में आया? इस वाली सरफेस पे ये बॉडी के अंदर की ओर आएगा। ये N2 कौन लगा रहा है? ये M2 लगा रहा है M1। जरा देखें, ये सरफेस की बात हो रही बेटा, ये सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में है। M1 पे क्या लगाया? N2 फोर्स, नॉर्मल 2 जिसे हमने कहा है, तो एक फोर्स और ये आपका आ गया M2G वेट। अभी एक कांटेक्ट और है बेटा, हाँ ये वाला ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं आपको, यहां पे जहां M2 और M3 कांटेक्ट में, तो यहां एक फोर्स आपका लग जाएगा, इसे मैंने लिख दिया N3। ये समझ में आया बेटा?
ओके, और इसका कांटेक्ट कहां था? M3 का इधर था, M3 और M2 का कांटेक्ट था ना। इसका जो फोर्स है, ये फोर्स इधर कितना लगेगा? N3, और इसका वेट हो जाएगा M3G। ये कितनों को समझ में आया बेटा? और तीनों का एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में सीधे सीधे लॉज पढ़ने हैं 3, और बस उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और कुछ है ही नहीं। आपको अगर सारे फोर्सेस लगाने आते हैं तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एफ फोर्स हैं 3 आपके पास, M1 M2 M3 ब्लॉक हैं जो स्ट्रिंग से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बीच में जो दिख रही है आपको वो स्ट्रिंग्स हैं। ओके, आपको यहां पर आपने मान लिया टेंशन T1, यहां मान लिया T2, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ है F। आपको तीनों ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं। हाँ जी, पहले खुद से कोशिश कीजिए, फिर मैं बना रहा हूं। M1, M2 and M3। हाँ जी, M1 को अगर देखेंगे, फोर्स M1G, दूसरा फोर्स नॉर्मल, इसको Chan1 कह लीजिए, ठीक है। ओके, एक फोर्स आपका F अप्लाइड और एक फोर्स आपका T1 इधर, और साथ में इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा बेटा, ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये समझ में आ गया? तो ये आपका बना किसका? M1 का। अब बेटा पर ये जो आपका M2 फोर्स है ना, वो M2 ब्लॉक जो है, एक मिनट रुक जाइएगा, यहां से हिल जाए, नहीं हिल रहा। ओके, हाँ, M2 यहां दिखा दिया बेटा मैंने आपको, ठीक है। अब अगर आप M2 पे देखेंगे तो M2 पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? हाँ जी, डायग्राम देख लीजिए। M2 पे वेट तो लगना ही है, M2G, फिर नॉर्मल N2, ठीक है। हाँ, एक टेंशन T1 आगे की ओर और दूसरा टेंशन पीछे की ओर T2, और साथ में एक्सेलरेशन A। और इसी तरह से अगर आप M3 को देखेंगे तो पहला फोर्स वेट, दूसरा नॉर्मल, N3 से कह दिया हमने,
इस पे टेंशन T2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में और साथ में एक्सेलरेशन ए। बाकी दोनों ब्लॉक पे दो रस्सी बनी थी, दो टेंशन आ रहे थे, इस पे सिर्फ एक आएगा। तो बहुत सारे फ्री बॉडी डायग्राम हमने देखे, ये सारे अभी क्वेश्चंस आगे करेंगे जब लॉज पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में 3 लॉज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्लास 9th में भी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए काफी है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर बाय बाय। हो गया बेटा? M2 ओके। M2 देख बेटा, उसका आंसर लगेगा वेट, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब यहां पे देख, ये तेरी सरफेस कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ, तो यहां पे एक नॉर्मल लग जाएगा, भेज दे, इसको N2 नाम दे दिया। अब रोप देखना बेटा, एक रस्सी ये लगी हुई है, ठीक है। तो टेंशन के लिए हमने क्या कहा था, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये अलोंग स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसे, ये आपका लग गया T1, समझ में आया। और अब देख, ये येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये T2 है, ठीक है। अब ये T2 क्या करेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी करेगा तो ये आ जाएगा। तो आपको देखना है कि जो भी आप बॉडी है जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं, टेंशन हमेशा उससे बाहर की ओर निकलेगा और नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट सरफेस से अंदर की ओर जाएगा। बस ये दो चीजें क्लियर। चलिए फिर आज के लिए काफी है, ओके बाय बाय।